नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र द्विवेदी आपके लिए आज फिर लेकर आया हूँ वेन डायग्राम का अगला पार्ट। आपने इसके पहले वाले वीडियो में इतना प्यार दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट वेन डायग्राम का, जो कि हम लोगों ने कल देखा था कि लॉजिकल वेन डायग्राम का पहला पार्ट हम लोगों ने जिसमें देखा था हम लोगों ने कि जहाँ पर हम लोग कैसे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम लोगों ने कल देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसमें फिगर्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे बनते हैं 11 फिगर्स। टोटल हमारे बनते हैं 11 फिगर्स, जिसमें कि ये एक फिगर है, फिर इस तरह से टोटल मिला के 10 फिगर मेन हमारे 10 फिगर बनते हैं। मेन हमारे 10 फिगर बनते हैं, लेकिन एक 11वां फिगर भी होता है जिसको हम लोगों ने के नाम दिया है यहाँ पर। वो थोड़ा सा अलग फिगर है, वो इन सबसे शामिल नहीं है, तो उसको हम लोग अलग से काउंट करते हैं। लेकिन हाँ, 10 फिगर जो हमारे मेन है वो बनते हैं। अब दो वेरिएबल्स में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। देखो, पहले तो ये इसके साथ ऑल का रिलेशन बना रहा है, तो एक तो ऑल ये बनेगा। ये इसके साथ ऑल बना रहा है, तो इसका मतलब एक ऑल और बनेगा। और एक ये इसके साथ भी ऑल बना रहा है, तो इसका मतलब एक ऑल और बनेगा। भाई जैसे मान लो कि गाजियाबाद यूपी में है और यूपी इंडिया में है, तो गाजियाबाद भी कहाँ हो जाएगा, इंडिया में हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ये इसके साथ सम बना रहा है, ये इसके साथ सम बना रहा है, और ये इसके साथ सम बना रहा है। तो मतलब तीनों आपस में सम बनाएंगे, तीनों आपस में सम बनाएंगे। इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें आप समझ जाओगे तो आसानी से फिर इसको पेपर को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसका यही महत्व है यहाँ पर। ये इसके साथ 9 बना रहा है, ये इसके साथ 9 बना रहा है क्योंकि आपस में अलग अलग हैं, और ये इसके साथ 9 बना रहा है, मतलब तीनों आपस में 9 बनाएंगे, तीनों आपस में 9 बनाएंगे यहाँ पर। अब अगर देखा जाए तो ये इसके साथ कौन सा रिलेशन बना रहा है, तो ऑल का बना रहा है। ये इसके साथ कौन सा रिलेशन बना रहा है, तो ऑल का बना रहा है। और ये इसके साथ कौन सा बना रहा है, नो का बना रहा है। तो इसका मतलब ये ऑल बनाएगा पहला वाला, ये नो ऑल बनाएगा दूसरा वाला, और ये आपस में क्या बनाएंगे, नो बनाएंगे। तो ये हो जाएगा इसके लिए हमारा यहाँ पर। अब अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये इसके साथ ऑल का रिलेशन बना रहा है पहला वाला, ये इसके साथ ऑल का बना रहा है, और ये सम का। मतलब दो ऐसी चीजें हैं जो तीसरे दोनों आपस में तो तीसरे के साथ सम बनाए, लेकिन आपस में दो चीजें जो तीसरे के साथ ऑल बनाए बट आपस में सम बनाए। जैसे कि मान लो कि हस्बैंड हो जाए और ब्रदर हो जाए और मेल हो जाए, तो हस्बैंड सारे के सारे मेल हो जाएंगे, ब्रदर सारे के सारे मेल हो जाएंगे, और हस्बैंड और ब्रदर आपस में क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे। यहां जैसे एग्जांपल देखना चाहो तो इंडिया, पाकिस्तान और एशिया। इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान, इंडिया एशिया में है और पाकिस्तान भी एशिया में है, और दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, नो बना रहे हैं। तो इस तरह से एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे इसके। तीनों अलग अलग, मान लो कोई देश हो जाए, कोई शहर हो जाए, कोई राज्य हो जाए, या कोई ऐसी चीजें जहां समानता ना हो। मान लो एप्पल आ जाए, टाइगर आ जाए, टाइगर हमारा एक एनिमल है, एप्पल हमारा फ्रूट है, और कोई बुक आ जाए, तो ये अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हो जाएगा इनमें तीनों में कुछ समानताएं हो जाएं। तो मैंने कहा था कुछ समानताएं, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हॉबीज का। अगर हमारे पास 3 हॉबीज हैं या 2 हॉबीज हैं, कोई प्रोफेशन है, तो हमेशा क्या बनाएगा, वो सम बनाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर, ये इसके साथ सम बना रहा है, ये इसके साथ सम बना रहा है, ये इसके साथ सम बना रहा है, और ये वाला आपस में दोनों नो बना रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग हैं ये। तो इसका अगर एग्जांपल हम लोग लेना चाहें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि जैसे कैट, डॉग और पेट हमने कल पढ़ा था, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेट है, पेट में कुछ कैट हैं और कुछ क्या हैं, डॉग हैं। यहां आ जाते हैं, ये इसके साथ ऑल बना रहा है रिलेशन, तो एक तो ऑल हो जाएगा कंफर्म है। ये इसके साथ नो बना रहा है और ये इसके साथ भी नो बना रहा है, मतलब ये दोनों के साथ नो बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी नो बनाएगा और ये भी नो बनाएगा। ये इसके साथ नो है और ये इसके साथ नो है। यहाँ आ जाओ, ये इसके साथ ऑल का रिलेशन बनाएगा पहला, ये इसके साथ सम का रिलेशन बनाएगा दूसरा, और ये इसके साथ नो का रिलेशन, ये आपस में नो बनाएंगे, तो ये तीसरा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा यहाँ पर ऑल, सम और नो बन जाएगा। अब ये इसके साथ ऑल का रिलेशन बना रहा है, आप देख रहे हैं कि इसके साथ ऑल है, मतलब कि ये इसके अंदर पड़ा हुआ है तो ऑल बनाएगा।
उसके बाद ये आपस में सम बना रहे हैं दोनों, ये आपस में सम बना रहे हैं और ये भी सम बना रहे हैं आपस में। तो इसका मतलब दो चीजें ऐसी जो तीसरे के साथ सम बनाए, जैसे कि मान लो कि यहां पर मदर है हमारी और ये विमेन है और ये एजुकेटेड है। तो मदर कुछ क्या होंगी, एजुकेटेड, कुछ विमेन क्या होंगी, एजुकेटेड, और मदर सारी की सारी क्या होंगी, विमेन हो जाएंगी। इस तरीके से करना है। ये दोनों आपस में सम बना रहे हैं, तो सम वाला एग्जांपल सबसे अच्छा तो वही बताया मैंने आपको कि हॉबीज वाला ले लो, सिंगर और डांसर, और यहाँ पर इसके साथ नो है, तो नो का मतलब कोई एप्पल ले लो, बनाना ले लो, या बुक ले लो, कोई भी ले लो, कोई चीज ऐसी जो अलग हो। तो ये आपस में ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये कोई इनसे अलग है, बिल्कुल ये डिफरेंट है। बताऊंगा मैं कैसे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इंडिया, पाकिस्तान और एशिया। इंडिया सारा का सारा कहाँ आता है, एशिया में, पहला। पाकिस्तान सारा का सारा कहाँ आता है, एशिया में। अब ये ना कहना कि सिर्फ पाकिस्तान कहाँ आता है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान और वो दोनों एशिया में आते हैं। और हमको पता है कि ये दोनों आपस में अलग अलग देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं, तो आपस में नो का रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये नाम है और नाम वैसे भी हमेशा नो ही होते हैं। यूपी भी एक नाम है, एमपी भी एक नाम है, तो ये नाम हमेशा नो बनाएंगे। राम और श्याम आ जाए, दोनों अलग अलग नाम हो जाएंगे, तो इसका मतलब, और दोनों देश भी हैं अलग अलग। तो ऑल, ऑल और नो कौन सा बनता है भाई, ऑल और नो का, तो ये बनेगा। ये इसके साथ ऑल है, ये इंडिया हो जाएगा हमारा, ये पाकिस्तान हो जाएगा और ये एशिया हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, बहुत आसान है। यूपी, एमपी और इंडिया। यूपी इंडिया में पूरा का पूरा आता है, हमको पता है। एमपी भी पूरा का पूरा आता है, ये भी हमको पता है। और यूपी और एमपी दो अलग अलग राज्य हैं, ये भी हमको मालूम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल, ऑल और नो। तो ये यूपी है, ये एमपी है और ये इंडिया है, तो आसान हो जाएगा इसके लिए। बहुत इजी अभी क्वेश्चन मैंने डाले हैं जिससे आप आसानी से इस को समझ सकें। अब आते हैं इंडिया, एशिया और यूएसए के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, कौन सा फिगर बनेगा। तो भाई इंडिया हमारा जो प्यारा भारत है वो एशिया में आता है, हमको मालूम है। यूएसए जिसको विश्व का दरोगा कहते हैं हम लोग, तो जो है दरोगा इन द सेंस कि वो हर जगह अपनी दरोगा ही झाड़ा करता है हर देशों के बीच में, तो दरोगा है भी मान लो। तो इसका मतलब इंडिया का यूएसए से क्या रिलेशन बनेगा, तो भैया नो का बनेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया अलग है और यूएसए अलग देश है, दोनों देश अलग अलग है। अब यूएसए और एशिया की बात करेंगे, तो भाई यूएसए तो एशिया में आता नहीं है। यूएसए जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, फुल फॉर्म जिसका है संयुक्त राज्य अमेरिका, वो एशिया में नहीं आता। वो कहाँ आता है, वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका में। कुछ जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उत्तरी अमेरिका और यूएसए में क्या डिफरेंस है। तो भैया यूएसए एक देश है और उत्तरी अमेरिका में टोटल 29 देश आते हैं, जिसमें कि यूएसए भी एक शामिल है। तो इसका मतलब एशिया से तो कोई रिलेशन नहीं होगा उसका, तो आंसर क्या आएगा, नो। तो एक बार तो ऑल बना और दो बार नो बना, तो एक बार ऑल और दो बार नो कहां बनता है, तो इस फिगर बनता है। अब तुम देख लो, ये इंडिया हो जाएगा, ये हमारा प्यारा भारत। इंडिया कहाँ आता है, पूरा का पूरा एशिया में आता है, और ये हो जाएगा हमारा यूएसए हो जाएगा। तो इसका मतलब जी वाला फिगर इसके लिए सही रहेगा। कानपुर, दिल्ली और मुंबई, ये तो बहुत आसान है। कानपुर भी एक शहर है, दिल्ली भी एक शहर है और मुंबई भी एक शहर है, और तीनों अलग अलग शहर हैं और नाम भी है तीनों। तो तीनों आपस में क्या बनाएंगे, तीनों आपस में नो बनाएंगे, कोई रिलेशन किसी का नहीं निकलेगा आपस में, और तीनों अलग अलग होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन बहुत आसान रखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि अभी आपका लेवल शुरू हो रहा है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। सिंगर, डांसर और डॉक्टर, चलो हॉबीज आ गई भाई, तो हॉबीज की बात कर लेते हैं और प्रोफेशन की बात भी कर लेते हैं। प्रोफेशन में तो भाई सिंगर और डांसर में क्या बनेगा, तो मैंने कल भी समझाया था तुमको कि तुम मान लो गाना गा रहे हो रोड पे जाते हुए, अब अच्छा गा रहे हो या खराब गा रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम सिंगर कहलाओगे। उस समय गंदा गाते हो तो गंदे सिंगर कहलाओगे, अच्छा गाते हो तो अच्छे सिंगर कहलाओगे। और तुम बाद में, मैंने कहा था, कल बताया था तुमको एग्जाम्पल देके, कि तुम तैयार होकर के कोट पैंट पहन करके और दोस्त की शादी में गए और वहां तुमने जो है कायदे से नागिन डांस किया रोड पर लेट करके, बिल्कुल रुमाल पहन कर, रुमाल लेकर के, तो तुम उस समय डांसर कहलाओगे, डांसर कहलाओगे। तो इसका मतलब हॉबीज तुम्हारे अंदर बहुत सारी, तुम टैलेंटेड आदमी बहुत ज्यादा हो वैसे भी, तो इसका मतलब क्या बनाओगे, रिलेशन आपस में सम का रिलेशन बनाओगे। अब बात करते हैं डॉक्टर की। तो मैंने कल भी कहा था कि भैया डॉक्टर अपने केबिन में गाना गा सकता है, ऐसा थोड़ी है। डॉक्टर अपने घर में गाना गा सकता है, कहीं भी गाना गा सकता है। तो इसका मतलब सिंगर और डॉक्टर का रिलेशन क्या बनेगा, सम का बनेगा। और डांसर भी बन सकता है भैया डॉक्टर, ऐसा थोड़ी कि डांस नहीं कर सकता, डांस करता है भाई, तो इसका मतलब सम का बनेगा। अब तुम डॉक्टर से बनाओ या सिंगर से बनाओ, एक ही बात है, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो। मैं कल भी समझा चुका हूँ
कि सम का रिलेशन दोनों तरफ से बनता है। सम का रिलेशन इधर से इधर भी सम है और इधर से इधर भी सम है, दोनों सम बनते हैं आपस में। तो अगर तीनों आपस में सम बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि अगर तुम्हारे रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हो तो फिगर भी बहुत जल्दी तुम बना ले जाओगे। अब मान लो इसको कहते हैं हम ऑप्शन रिजेक्शन मेथड से करते हैं। मान लो मैंने तुमको ये फिगर दे दिया, एक बी वाला, एक दे दिया तुमको सी वाला, एक दे दिया मैंने तुमको डी वाला और एक दे दिया तुमको ई वाला। अब तुम जानते हो कि सिंगर और डांसर में सम बनता है। चलो मान लो कहता हूं सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहे तुम, सिंगर और डांसर में सम बनता है, तो अगर सम का रिलेशन बनता है तो ये फिगर तो बनेगा नहीं। क्यों? इसको कहते हैं ऑप्शन रिजेक्शन मेथड, मतलब ऑप्शन को रिजेक्ट करके हम आंसर निकाल ले जाए। तो भैया ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें तो कहीं सम है नहीं, और ये वाला भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी कहीं सम नहीं है। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गए, बचा ई और बी। अब आते हैं यहाँ पर। अब तुमको ये भी बात पता है कि डॉक्टर भी डांसर हो सकता है, डॉक्टर भी गाना गा सकता है, तो इसका मतलब एक बार और सम बनेगा। अब अगर एक बार और सम बनेगा तो यहाँ तो भैया एक बार सम बन नहीं रहा है, यहाँ तो केवल एक ही बार सम बन रहा है, तो इसका मतलब ई भी खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, बी। इस तरीके से करना होगा। अब आते हैं अगले में, कुतुब मीनार, ताजमहल और यूपी। कुतुब मीनार हमको पता है बिल्डिंग है, बहुत इल्तुतमिश से बनवाई थी। तो कुतुब मीनार का यूपी से तो कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि वो यूपी में तो पाई नहीं जाती भैया, वो दिल्ली में पाई जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो बनेगा। अब आते हैं ताजमहल और कुतुब मीनार पर। तो ये दोनों तो अलग अलग नाम है, नो अलग अलग बिल्डिंग है, तो आपस में क्या बनेगा, नो बनेगा। समझ लीजिए, क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है कुछ कुछ सीन यहाँ पर, लेकिन समझिए, प्रयास करिए। तो कुतुब मीनार और ताजमहल में क्या बन जाएगा, नो का रिलेशन बन जाएगा। और ताजमहल कहाँ है, प्यार की निशानी जिसको हम लोग कहते हैं, शाहजहां ने बनवाई थी, तो क्या बन जाएगा, ऑल। मतलब जो आजकल तेजो महाल चल रहा है उसका नाम, तो ताजमहल मतलब जो भी हो, तो इसका मतलब ताजमहल यहाँ पर। तो कुतुब मीनार और ताजमहल नो बनेगा। कुतुब मीनार यूपी में है, सॉरी यूपी में कुतुब मीनार नहीं है तो नो बनेगा, लेकिन ताजमहल कहाँ है, पूरा का पूरा यूपी में है, तो आंसर क्या होगा, ऑल, नो और नो। तो ये हमारा ताजमहल हो जाएगा। ताजमहल शायद आप भी घूमने गए होंगे। देखो बिल क्लिंटन एक बार आए थे, 2000 की बात है, वाजपेयी जी के कार्यकाल में। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के उस समय, और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। तो उनके कार्यकाल बिल क्लिंटन आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, बहुत फेमस राष्ट्रपति अमेरिका के रहे वो। तो वो ताजमहल देखने गए थे। तो ताजमहल जब देखा उन्होंने, तो ताजमहल देखने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग जो ताजमहल नहीं देख रखा होता जिन्होंने, एक वो कैटेगरी होती है, और एक कैटेगरी होती है जो ताजमहल देख रखा होता जिन्होंने। तो मतलब ताजमहल की बहुत प्रशंसा चल रही थी, इसका मतलब हमारे देश की बात है तो प्रशंसा वाली बात तो होगी। हमारा देश का सीना घरों से चौड़ा हो रहा था उस समय। तो उन्होंने कहा कि आज से मैं उस कैटेगरी में आ गया हूं जिसमें ना देखने वालों से मैं देखने वालों की कैटेगरी में आ गया हूं। तो ताजमहल जो है बहुत फेमस, आपको पता है कि इमारत है हमारे देश की, और पूरे वर्ल्ड में फेमस है, 7 वंडर्स में शामिल भी है। तो आप भी देखने जाइए उसको, ना पसंद आए ना पसंद आए वो अलग मामला है, लेकिन देखने उसको जाइए, क्योंकि देखे जाएंगे तो कुछ वहां पर इनकम होगी लोगों की, और आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे आप, ठीक है। और दक्षिण के इमारत मंदिरों में भी जाइए, और जहां पर भी आपको जाना चाहिए, लेकिन ताजमहल भी जाइए, ठीक है। और मंदिरों में भी जाइए, क्योंकि वो तो बहुत प्रसिद्ध इमारतें हमारे देश की रही हैं, और वैसा वास्तुकला तो मिलना मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो वो तो वास्तुकला बहुत फेमस है मंदिर की भाई, ठीक है। तो दोनों जगह जाइए आप, क्योंकि हमारे देश की दोनों इमारतें हैं, तो हमको दोनों जगह जाना चाहिए, देश में हमारे हैं वो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार, ताजमहल और यूपी, तो ये आंसर हो जाएगा। कैट, डॉग और पेट, कल भी हमने देखा था इसको। कुछ कैट क्या होंगी, पेट होंगी, कुछ होंगी भाई, कल बता चुका हूं मैं, सारी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं। कभी भी कोई भी जानवर पूरा पेट नहीं होगा, बिकॉज सारे जानवर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, हमने कुछ को डोमेस्टिक बना लिया है। तो इसका मतलब सारे जानवर पेट नहीं हो सकते जीवन में। तो कुछ कैट क्या होंगी, पेट होंगी। कुछ डॉग भी क्या होंगे, पेट होंगे। पेट का मतलब पालतू पशु, पेट का मतलब पालतू पशु। और कैट और डॉग दोनों अलग अलग क्या होंगे, जानवर होंगे, दो अलग अलग एनिमल्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पेट। पेट का मतलब पालतू पशु, बहुत सारे होते हैं हमारे, काऊ है, बुफेलो है, गोट है, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे ये वाले। और बहुत सारे पक्षी भी होते हैं हमारे पेट में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैट है और ये डॉग है। अब देखो कुछ कैट क्या है, पालतू, और कुछ कैट क्या है, बाहर घूमती, जो रोड पे है, सड़क पे है, जंगल में है। मेल डॉक्टर और इंजीनियर, मेल डॉक्टर इंजीनियर भैया, तो अगर देखा जाए तो कुछ मेल क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कुछ मेल डॉक्टर होते हैं। कुछ बच्चे भावनाओं में बहके ये लगा देते हैं कि सर डॉक्टर इंजीनियर मेल में आ जाएगा। ये वो बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है, जो सिर्फ हवाबाजी करते हैं, और जो एग्जाम केवल पड़ोस में कोई रह रहा है या रह रही है उसको देख करके एग्जाम देने जाते हैं। तो ये बच्चे वो लगाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगाना है।
मेल ध्यान रखना, कुछ मेल क्या होंगे, डॉक्टर होंगे या कुछ डॉक्टर मेल होंगे। डॉक्टर दो कैटेगरी हो सकती हैं। देखिए थर्ड जेंडर हमारे में अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को मान्यता दे रखी है और देश ने भी दे रखी है और मान्यता देनी भी चाहिए, जो फैक्ट है। लेकिन आपको सिर्फ दो ही जेंडर पढ़ने हैं, मेल और फीमेल। हमारी एकेडमिक लाइफ में मतलब इस कैटेगरी रीजनिंग में मेल और फीमेल दो ही जेंडर अलाउड हैं, तो आपको वही बात करनी है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड जेंडर की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, चर्चा यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे में है नहीं, ठीक है, तो वो रीजनिंग में नहीं है भी। तो मेल इसका मतलब कुछ डॉक्टर क्या होंगे, मेल होंगे, और कुछ डॉक्टर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कुछ इंजीनियर क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, या कुछ मेल इंजीनियर हो जाएंगे। बात एक ही है, मैं कल बता चुका हूँ कि सम दोनों तरफ से बनता है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब डॉक्टर और इंजीनियर क्या होंगे, मैंने कल प्रोफेशन समझाया था कि प्रोफेशन कभी आपस में सम नहीं बनाते, केवल एक प्रोफेशन को छोड़ करके। तो इसका मतलब है कि आपस में क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेल डॉक्टर और इंजीनियर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब आते हैं ताजमहल यूपी और इंडिया, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, ताजमहल यूपी और इंडिया है, ओह गुड, यहाँ पर कुतुब मीनार था। ताजमहल कहाँ है, पूरा का पूरा यूपी में भाई, आगरा में है पहली बात तो, और यूपी में आगरा भी यूपी में है, तो यूपी में ताजमहल भी होगा। और ताजमहल यूपी कहाँ है, पूरा का पूरा इंडिया में है। तो भाई अगर ताजमहल यूपी में है और यूपी इंडिया में है, तो फाइनली ताजमहल भी कहाँ होगा, ताजमहल भी इंडिया में हो जाएगा। तो इसका मतलब तीनों ऑल बन रहे हैं, और अगर तीनों ऑल बन रहे हैं तो ताजमहल कहाँ होगा, यूपी में, और यूपी कहाँ होगा, इंडिया में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालना सीखोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। सन, स्टार और अर्थ। तो पहली बात करते हैं सन और स्टार की। तो हमको मालूम है सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है और बहुत छोटा तारा है, कोई बहुत बड़ा तारा नहीं है, लेकिन हाँ हमारे सबसे नजदीक है पृथ्वी के, इसलिए हम जो है उसको सबसे ज्यादा बड़ा देखते हैं तारों में, ठीक है। तो सूर्य एक तारा है। और उसके बाद सन और अर्थ की अगर बात करें तो भैया चक्कर लगाने वाला चक्कर मत पालना यहाँ पर कि अर्थ चक्कर लगाती है, कल मैं दिखा चुका हूँ एग्जाम्पल। कुछ बुद्धिमान बालक कौन कौन से आंसर देते हैं, तो ये चक्कर लगाने वाला मैटर नहीं है यहाँ पर। सन अलग है और अर्थ अलग है। अर्थ एक प्लेनेट है, ग्रह है, और सन एक तारा है, सूर्य एक तारा है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, नो। और अब बात करते हैं अर्थ और स्टार की, तो वही बात फिर से हो जाएगी, क्योंकि अर्थ भी अलग है और स्टार भी अलग है। स्टार तो स्टार होते हैं और अर्थ प्लेनेट है, हमारा ग्रह है। तो इसका मतलब एक बार ऑल बन रहा है और दो बार नो बन रहा है। एक बार ऑल बनता है और एक बार नो बनता है, तो ये हमारा फिगर हो जाता है। अब यहाँ तुम कहोगे सर ये क्या है, तो ये सन है, ये हमारा स्टार है, सन है, सन बहुत, सन किस में आएगा, स्टार में आएगा, और ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ में आ जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ ये 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग कल फिर 10 क्वेश्चन करेंगे, और 10 नहीं, कल मैं ज्यादा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। और फिर अगले पार्ट हम लोग आएंगे, इसके बाद अगले पार्ट हम लोग फिर आ जाएंगे इसके बाद, और फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, अगला टाइप पढ़ेंगे। लेकिन अभी कल हम लोग और इसका एक टाइप, इसी में कुछ क्वेश्चन और करेंगे। 10-20 क्वेश्चन कम से कम करने के बाद ही इस टाइप को मैं बंद करूंगा। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो को पहली बात तो लाइक करें, क्योंकि लाइक करने वाला काम है ही यहाँ पर, तो लाइक करें। और उसके बाद आपको सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। शेयर नहीं करोगे तो फिर आगे पढ़ेंगे कैसे बच्चे ना, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर बढ़ेंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, इंडिया पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो वही कहानी है। तो आपको जो है इसको लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। तब तक हम लोग कल मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो के साथ। तब तक फिर गुड नाइट।